नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्तालाई के मेरे दर्शकों, सहकारिता हलचल में मैं आपको फिर आज एक ऐसी संस्था के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका मकसद समाज के दबे कुचले और आर्थिक पीड़ित लोगों का आर्थिक विकास करना है। साथ ही समाज से वित्तीय शोषण को दूर करना है। इसके अलावा समाज के जो लघु उद्यमी और छोटे व्यावसायिक वर्ग की आर्थिक स्तर को बढ़ाना है। तो अब मैं आपके सामने यूनाइटेड अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अशोक भैया जी खानोरकर से चर्चा करने जाऊंगा कि आखिर उनकी संस्था की उन्नति का राज क्या है। तो खानोरकर जी, लोकमंच वक्तालाई में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी भी संस्था जो आर्थिक लेन देन की संस्था रहती है, उसकी आर्थिक उन्नति सशक्त प्रबंधन, कुशल संचालन और सामुदायिक सहभागिता पर निहित रहती है। क्या आपकी संस्था इस पर कड़ाई से अमल कर रही है? क्योंकि पिछले 32 वर्षों में आपकी एक संस्था एक छोटे से 10 बाय 10 के रूम से 20,000 के अंश पूंजी से चालू हुई थी। आज उसकी अंश पूंजी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है, और वार्ड स्तर पर जो संस्था का संचालन हुआ था वो आज शहरी स्तर पर है। तो इसकी तरक्की का राज क्या उन्हीं 3 बातों पे है या कुछ और? नहीं, जो संस्था का अध्यक्ष हो गए या फिर पूर्ण संचालक है, ये सब जब इकट्ठा काम करते हैं सहकारिता के ऊपर, तो उसके ऊपर ही संस्था का जो प्रगति है वो उसी पे निर्भर करती है। संस्था के जो सबसे छोटे से छोटे जो सभासद है उनको लेके चलना, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना, इस बारे में सहकार के हिसाब से, नियम के हिसाब से उनको सहकार करना, मदद करना, इसके ऊपर सहकार का सहभाग बढ़ता है और सहकारी संस्था उसके ऊपर अमल करती है। इसलिए कार्यकिर्दी में बढ़ रही है आगे। 32 साल हो गए संस्था को, आज 32वां वर्धापन दिन है। इसी बारे इसके उसमें संस्था में सबको संचालक सभासद लोगों को भी शुभेच्छा प्रदान किए, और जो संचालक थे हमारे उन लोगों को भी सब दिवाली की और 32वें वार्ड दिवस की उनको शुभेच्छा देके आज उनका 32वां वार्ड दिवस संस्था का वो समापन किया। देखिए, आप 32 वर्ष से अधिक अवधि से आप सहकार क्षेत्र में जुड़े हैं। इन 32 वर्षों के सफ़र में आप में कहीं दिक्कतें भी आई होंगी संस्था को चलाने में, तो वो दिक्कतों का आपने सामना कैसा किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। 32 वर्ष में संस्था जब चला रहे हैं अपन, तो जब शुरुआत में अपन ने संस्था जो 20,000 के पाउच पे और जो 10 बाय 10 के रूम से शुरू की थी, उस समय लोगों को हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं था। लेकिन हमने धीरे धीरे जो कार्य बढ़ाया, उस हिसाब से फिर बाद में जैसे जिनको ज़रूरतमंद लोग हमारे पास आए, उनकी जो हमने मदद की और उन्होंने जो हमको सहकार्य किए, उन्होंने हमारा कर्ज जो है बराबर रेगुलर पेड किए, इसलिए हमारी तरक्की हो सकी है। और सब संस्था को जब लोग अच्छे कर्जदार मिले तो संस्था की प्रगति ऑटोमेटिक होने ही वाली है। तो इसलिए अपन ने कर्जा देते वक्त भी ध्यान रखना है, और लोगों ने भी जो उन्होंने कर्जा लिया उन्होंने रेगुलर पेड करना है, तो संस्था की प्रगति होती ही रहेंगी। तो मेरे सामने अभी मेरे साथ संस्था के जो CEO है, जो कि संस्थापक सदस्यों में भी एक है, किशोर काशीनाथ सहारे जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर संस्था एक आर्थिक गलियारे में फंसकर, एक आर्थिक भंवर में फंसकर जब दम तोड़ देती है, तो किस तरीके से उस संस्था को उभारा जाता है? नमस्कार। जो आपका प्रश्न है, अभी सहकारिता की शुरुआत 1904 में हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता की ज़्यादा प्रगति हुई है। लेकिन जब हमारी संस्था हमने फाउंडेशन किए थे 1954 को, उस समय का माहौल बहुत अलग था। उस समय ऐसा था कि जो संस्था के पास ज़्यादा ठेवी है
वो बहुत अच्छी संस्था उस समय मानी जाती थी। लेकिन वो दशक के बाद, अभी हमारे संस्था को तीसरा चौथा दशक चालू हो गया, एक दशक के बाद ये ज़रूरत हुई कि जो संस्था के कर्जदार जो है वो अगर स्टैंडर्ड एसेट है तो वही संस्था प्रगति करती है। अभी बीच में आपने एक प्रश्न पूछा था हमारे अध्यक्ष साहब को कि संस्था चलाते समय कुछ संचालक तो कायदा और नियम से काम करते हैं, तो व्यावसायिकता इसमें 50% व्यावसायिकता और 50% सहकारिता रखना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, तभी वो अपनी संस्था काम करेगी। अभी जैसा कि ये समता सहकारी बैंक है या नागपुर महिला बैंक है, यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट उस समय हमारा 90 के दशक में हुआ था, लेकिन वो बैंक डूबने से हमको भी उसका वाला आर्थिक फटका बहुत बैठा था। लेकिन संचालक मंडल ने जो लिक्विडिटी थी वो बहुत अच्छी रखी थी करके, उस समय भी इतने अड़चनी में भी बहुत अच्छा काम हमने कर दिखाया। लोगों का पैसा टाइम पे, क्योंकि इनका बवाल इतना हुआ था, ये दो बैंकों का आगे पीछे ये बैंक डूब गई थी, तो जैसा कि अहवाल पढ़ते हैं लोग तो अहवाल में वो दिखता है समता सहकारी बैंक, महिला बैंक, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी बहुत गिरा था। लेकिन हमारी लिक्विडिटी बहुत अच्छी रखने से हम उस समय अपने संस्था को तर गए पूरा। आपकी जो जीवन जो है वो एक काफ़ी गुर्बत के स्तर से शुरू हुआ था। आपने घरों घर अखबार भी बांटा है बतौर एक हाकर, तो फिर आप सहकारी क्षेत्र में किस तरीके से आ गए, इसके पीछे क्या राज है, थोड़ा सा बताइए। तो अभी वो अशोक राव जी ने भी एक बात बताया कि हमारे ऊपर संस्था जब हमने खोले तो ज़्यादा विश्वास लोगों का नहीं था, क्योंकि हम आर्थिक जो थी हमारी स्थिति वो कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। मैं कॉलेज पढ़ते पढ़ते एक टाइम पास करके निर्मल उज्ज्वल बैंक में एक जो दैनिक एजेंट था उसका मैं पार्ट टाइम काम करता था, क्योंकि उसको बड़ी दुकान मिल गई थी तो वो कर नहीं पाता था, तो किसी के माध्यम से उससे मैं टचिंग में आया और उसका मैं कलेक्शन करता था। कलेक्शन करते करते हमने जब देखे कि हम कलेक्शन लेके जाते इतने मेहनत से, वहाँ के संस्थापक जो बैठते थे वो बहुत अड़चने पैदा करते थे। एक तो विड्रॉल के लिए या कर्जे देने के, उस समय 5 और 10 हज़ार बहुत बड़ा कर्जा होता था, लेकिन 5 हज़ार का कर्जा जब हम लेके जाते थे ग्राहक का, 4-4 दिन 5-5 दिन लगाते थे, मिलते नहीं थे, घुमाते थे, तो ऐसा लगा कि भाई ये क्षेत्र में अगर अपन एजेंटशिप करते हैं, लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास है, तो अपन ने क्यों नहीं संस्था। तो ये ख्याल मैंने अपने अशोक राव जी से किया बातें, और उसके बाद फिर हमने वो संस्था चालू की है। ये 400 सभासद और 20,000 कैपिटल बनाने के लिए भी हमको बहुत उस समय ये पैसा जुगाड़ बनाने के लिए बहुत समय लगा। अच्छा, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि भाई जो सहकारी पद संस्थाएँ जो रहती है, ऐसे तो काफ़ी है शहर में, लेकिन कुछ संस्था है कुछ दिनों के बाद, कुछ लम्हे के बाद, कुछ अवधि के बाद लड़खड़ा जाती है। उनका नियमित जो कारोबार रहता है वो बराबर से नहीं चलता, कहीं वो डूब जाती है, अपना अस्तित्व खो जाती है। तो ऐसी संस्थाओं को, ऐसे संचालकों को जो सहकारी क्षेत्र में जो है आर्थिक लेन देन संस्था, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि आप एक लेखा परीक्षक भी है, आप सहकार क्षेत्र से आपको इतना लगाव है, आप इस कदर उससे जुड़े हैं कि आपने एक बतौर लेखक सहकार मंच का आपने प्रकाशन भी किया है, तो आपको काफ़ी इसमें जानकारी है, काफ़ी आप इसमें गहरा ताल्लुक़ रखते हैं सहकार क्षेत्र में, तो उनको क्या संदेश? एक तो बात ऐसी है कि कुछ संस्था ऐसी खोली जाती है, किसी ने बोल दिया या किसी का देख के संस्था खोलते ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा किए भी अगर संस्था खोले तो उसकी पढ़ाई आप करो, पहले तो उसकी बायलाज अच्छे से पढ़ो, कायदा पढ़ो। अगर ये भी बात नहीं है तो फिर वहाँ पे अच्छे लोग रखो कि सीईओ वगैरह की जिनको पूरा टोटल समझता है। कोई भी व्यवसाय करो, ये भी एक व्यवसाय है, अगर आपको उसमें क्या समझेगा नहीं। और एक बात है, सबसे बड़ा काम है, पैसा तो कोई भी ला सकता, लेकिन कर्ज, तो इसमें क्या होता है कि पहले जो बात है उसमें एक नियम है, एक लाइन है बहुत अच्छी कि कर्ज और व्यवहार में भावना को स्थान नहीं होने को ना। ये क्षेत्र में आर्थिक शिस्त बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करो, अगर कोई नज़दीक का आदमी, सबसे ज़्यादा धोखा तब होता है कि नई संस्था खोलने के बाद जो आपने आजू बाजू के दोस्त भाई है या रिश्तेदार है वही कर्जा मांगने आते। तभी अगर अपन ने आर्थिक शिस्त रखा और व्यवहार को भावना से ज़्यादा महत्व दिया
और संस्था के बारे में पूरी जानकारी लेके, नहीं तो अच्छे लोग रख के उनके माध्यम से अगर संस्था चलाए तो कभी डूबेंगी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो संस्था है जो 32 साल से शुरू है, आज इसकी शहर में 2 शाखा है, वार्ड स्तर की संस्था शुरू हो क्या शहर स्तर पे कार्यरत है, तो क्या आगामी कुछ योजना है जिससे यानी अपने सभासदों का आप कल्याण कर सकते हैं, उनका आर्थिक उत्थान कर सकते हैं? नहीं, हर इसके बारे में तो 5 साल से लगातार डिमांड चालू है। हर आम सभा में हमारे कुछ सभासद बोलते हैं कि यहाँ शाखा होना, वहाँ शाखा खुलना है, लेकिन कैसा है कि जब तक आप संस्था का पहला काम यह है कि इसका जो वार्ड से अपने नागपुर शहर किया, उसके बाद इसका कार्यक्षेत्र पहले जिला लेवल पे करना है। जिला लेवल के करने के बाद अभी शहर में बहुत सारी संस्थाएं हो गई है और स्पर्धा भी उठती है, तो जब हम जिला लेवल का कार्य करेंगे तो जिले में संस्थाएं जो एरिया में नहीं है काम करने में वहाँ मज़ा आता है। जैसी हमने शाखा खोले थे प्रेम नगर में, वहाँ कोई शाखा नहीं है और बहुत सारे सभासद लोगों ने बोला था कि आप ऐसे जगह जा रहे हैं कि जहाँ पे सहकारी के लिए कुछ महत्व नहीं है, लेकिन हमने वो चला के बताया। आज वो संस्था को भी 22 साल अभी ये मार्च में हो जाएंगे पूरे। ये संस्था के पीछे जब मुख्यालय जब ये हुआ था उसके 7 साल के बाद ही हमने वो शाखा खोले थे, उसको भी आज 22-23 साल हो गए हैं और अच्छे से चल रही है। तो हम पहले इसका पहला हमारा प्राधान्यक्रम रहेगा कि हम इसका कार्यक्षेत्र अगले साल जिला लेवल का करेंगे। तो अभी मेरे साथ संस्था से जिनका एक और गहरा ताल्लुक़ है वो शख्स भी मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस संस्था को संचालन करने में उन्हें कैसा लग रहा है और आने वाली जो योजना है उसको आप किस तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। मैं मुझसे ही अपने विचार क्या नाम है आपका? दिलीप जी परांगे सर, उनसे परांजे पे उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो संस्था के बारे में उनके क्या विचार हैं। देखिए, संस्था तो हमारे भाइयों ने खोली, कुछ दिन चली, उन्नति पे रही। फिर जब शाखा खोलने का समय आया तो मेरे बेटों ने मुझे याद किया कि भाई आपके एरिया में एक शाखा खोलने की है और आपको वो संभालने की भी है। तो मैंने उनको हाँ भरी और उधर हमारी संस्था चालू करी। तो मुझे भी कई लोगों ने बोला क्या भाऊ यहाँ आप संस्था लाए हैं, लेकिन इधर उतना स्कोप मिलेगा क्या, उतना आपको चांस मिलेगा क्या भाई आगे बढ़ने का? तो हमने उनको बोला भी हमारा व्यवहार जब अच्छा रहेगा, हम अपने कस्टमरों से, ग्राहकों से, सभासदों से जितनी अच्छी सहकारिता पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बढ़ने वाली है। हमने आशा भी रखी थी कि भाई काम करेंगे, मेहनत करी हमने। वहाँ हम घूमे, सभासद तैयार किए, छोटे मोटे कर्जेदारों को हमने लोन भी दिए और उन्होंने भी समय पे हमारे संस्था का लोन भरते गए और बड़े पैमाने पे लोग जुड़ते गए। और आज हमारी 22 साल से जो संस्था चल रही है अच्छे नाम से चल रही है और हमारे संस्था का व्यवहार भी इतना पारदर्शी रखते हैं कि उधर उसमें भावना का कोई प्रभाव ही नहीं है। अगर हमको किसी को लोन देना है तो डॉक्यूमेंटली और उसका सभासदत्व जो सही है वो देख कर के हम लोन बांटते हैं। और जब रिकवरी हमारी बरोबर आती है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको ज़्यादा काम पड़ता है तो ज़्यादा रकम भी देना चाहिए, और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और भर रहे हैं। तो 20 सालों में हमने जो तरक्की की है अभी आपके नज़र के सामने भी है और भविष्य में भी हम शाखा खोलने का विचार कर रहे हैं और अगर चाहे तो अगले 5 सालों में हम जिला स्तरों पर शाखा खोलने का प्रबंध करेंगे। ये आखिरी सवाल, क्या आपकी संस्था पिछले 32 वर्ष से कार्यरत है, सहकारी पद संस्था है, लोगों के आर्थिक विकास के साथ साथ रोज़गार के अवसर भी फराहम करती है, उपलब्ध करती है, तो आपकी संस्था से ऐसे कितने लोग जोड़कर रोज़गार पा रहे हैं? हमारे संस्था में देखो रोज़गार करने वाले कस्टमर भी बहुत है। हमारे सभासदों ने जिस प्रकार से छोटे व्यवसाय में लोन लेकर के अपने व्यवसाय बड़े किए हैं तो उनको भी आस्था है कि हमें जो भी मदद हमको चाहिए हमारी संस्था तो देगी। और एक बात और भी है कि
हम ये भी चाहते हैं कि हमारे कस्टमरों की जितनी प्रगति होंगी उसके साथ साथ संस्था भी बढ़ती है, और आगे चल के हम जो जैसे जिला स्तरों पे जाएंगे और भी अच्छे सभासद जुड़ेंगे और भी अच्छे कार्य करेंगे, और अपने संस्था का नाम आज जो है वन में है तो हम वन पे ही रखने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरे साथ थे यूनाइटेड अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 3 संचालकगण जो कि अपने विचार सहकार क्षेत्र में व्यक्त कर रहे थे। उनका साफ ये कहना है कि सहकारी पद संस्थाएँ जो कि आर्थिक लेन देन से जुड़ी होती है वो अपने सभासदों को ऋण देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो ऋण की वापसी के लिए सक्षम है अथवा नहीं। भावनाओं से परे रहकर आर्थिक लेन देन से जुड़ी संस्थाएं आर्थिक व्यवहार पर की कसौटी पर खरा उतरते हुए ही कार्य करती है, तो कोई भी संस्थाएं अपना अस्तित्व गंवाने से बच सकती है। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सहकार।